अगर सत्य स्वीकार करते हो प्रियालाल मुझे चाहिए, तो इसे लगन कहते हैं। इस लगन में ऐसी अगन है, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, अच्छा नहीं लगता। जिस नींद में आप सुख लेते हैं उपासक उस नींद को धिक्कारता है। इतने घंटे हम भगवत विस्मरण करके अचेत अवस्था में पड़े रहे, नहीं, वो कम से कम नींद को स्वीकार करता है। कम से कम, जितना कम, कंजूस की बात, जितने कम से काम चल जाए। एक समय तक ये नींद परेशान करती है, फिर आप बुलाएं भी तो नहीं आएगी। जब आपका शतोगुण बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, फिर ये आप इसको निमंत्रण भी दें कि आ जाएं। निमंत्रण देने को मतलब अनुकूल वातावरण, सुंदर शैया, सब व्यवस्था कर दीजिए, नहीं आएगी। जब मंत्र और नाम को पकड़ लिया मन ने, फिर पूरी पूरी रात व्यतीत हो जाती है उपासकों की। एक मिनट के लिए नींद नहीं है, पर कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं, क्योंकि जो नींद में थकान और श्रम दूर होता है वो संसार का चिंतन ना होने के कारण, और वो भगवत चिंतन का आनंदमय स्वरूप जब उसके हृदय में चल रहा है, संसार का चिंतन नहीं है, तो उनकी इंद्रियां थकान और श्रमित युक्त नहीं होती कि अब तो क्या करें, आज नींद नहीं आई, बहुत परेशान है। अभ्यास तभी मानी जाएगी आप में मुमुक्षुता है, आप में लगन है, जब आप नींद पर शासन करें। हो जाता है, प्रारंभ में थोड़ी कठिनता पड़ती है, लड़ना पड़ता है इससे, और एक समय फिर ऐसा आता है कि जो आनंद की उमगन होती है, सब तमोगुण का सुख है ये नींद। ये कोई हमारा सुख नहीं है, हमारी मांग नहीं है, सच्ची मानिए, ये नींद हमारी मांग नहीं है। हम कभी सोते ही नहीं। जो हमारा स्वरूप है त्रिगुणातीत है, कभी उसको नींद की जरूरत ही नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे, शरीर को मैं मान करके आप इसका बहुत आदर करते हैं कि भगवत नाम चिंतन, भगवत गुण कीर्तन, श्रवण कथन में भी आप इस तमोगुणी वृत्ति को आदर दे देते। नहीं, इससे लड़ना होगा। विषय भोग, विषयों के बिना यह शरीर नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी रचना ऐसी हुई है। तो वो विषय जो भगवत भजन में सहायक हैं, उपासक जो भगवत लगन को प्राप्त हुआ है वो उसी को स्वीकार करता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवत विमुख कर दे ऐसे विषय का चिंतन, विषय का सेवन, विषय का संग्रह वो कदापि नहीं करता, करता ही नहीं है, क्योंकि अंदर उसके लगन लगी, मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। स्वाभाविक उसके सामने सब विषय सहज में उपस्थित हैं, पर उसे सुहाता ही नहीं। हंसी, अब क्या विनोद, प्रीतम मिले नहीं हैं, निर्वासनिक चित्त हुआ नहीं है, कैसे हंसे? वो एक हंसी भागवतिक होती है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। खूब ठहाका मार के हंस रहा है, पर वो आनंद सिंधु प्रभु में है। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा, लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है।
इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। जगत प्रीति, संसार में व्यवहार बढ़ाना, यह जगत में होता है, भगत में नहीं होता। भगत तो समस्त संबंधों को मिटाने के लिए तत्पर रहता है। कोई हमें अपना कहने वाला ना हो और मेरा मन किसी को अपना ना कहे। यह उपासक की नींव होती है। जो उपासक भगवत प्राप्ति की लगन और अगन से युक्त नहीं हुए बात नहीं समझ सकता, और जिसके हृदय में आग लग चुकी है, बस अब तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, वो समिटता है, फैलता नहीं है, परिचय बढ़ाता नहीं है, परिचय मिटाता है। अगर उसका परिचय है तो नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितना भी परिचय है वो श्री जी के संबंध से है, प्रियालाल के संबंध से है, उसका जागतिक संबंध से कोई परिचय नहीं होता। जगत प्रीति और बहु बात, जैसे कंजूस एक एक पैसा संभाल कर रखता है, ऐसे ही वो उपासक अपनी एक एक श्वास को संभाल कर प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। व्यर्थ बात करने का उसके पास अवसर नहीं है। अगर कोई उससे व्यर्थ बात करता है तो उसको रोकता नहीं है, उससे झगड़ता नहीं है। उसके पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, उदासीनता। बस आंख खुली है बंद, उदासीन। उदासीनता यदि आ जाए तो पास में बात करते हुए भी आपको सुनाई नहीं देगा। अगर सुनाई भी देगा तो रति नहीं होगी। वो अपने नाम में, मंत्र में, अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय है। लगन तभी मानी जाएगी जब आपके अंदर ये 5 बातें आ जाएं। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छी ना लगे। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, नहीं अच्छा लगता। अगर ये अच्छा लग रहा है तो अभी मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई, अभी लगन जागृत नहीं हुई। इसमें तो अपने प्राणों को जो सारा जगत प्यार करता है, वो पुष्प की भांति चढ़ाने के लिए उत्साहित हो जाता है, जिसके अंदर मुमुक्षुता जागृत हो जाती है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का तात्पर्य है अपने अहम को, अपने महानत्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके लिए मृत्यु भी अब खिलौना लग रही, बस किसी तरह प्रभु मिलने चाहिए। अगर करोड़ों प्राण होते तो एक साथ दे करके भी हम प्रभु को प्राप्त करते। यहां तो 5 या 10 प्राण हैं। बहुत सावधानी। लगन लगी और कोई भोग अच्छा लगे, बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। क्यों? क्योंकि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नयन, मांगत दर्श मधु करी, छके रहत दिन रहन। विराग्नि हृदय में जली है, कैसे प्रभु मिले। नेत्र विरही हो गए हैं, अब कहीं लगते नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस अगर मांगता रहता है तो यही मांगता रहता है, हे प्रीतम आपका सानिध्य, आपका अनुभव, आपकी सेवा मुझे प्राप्त हो। इसे कहते हैं मुमुक्षुता, इसे कहते हैं लालसा, लगन।